हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज हब। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द थिंग देन। सी वन थिंग, अलजेब्रा इज द किंग ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट आपको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज हाउ टू टेक द एलसीएम एंड रेशनलाइजेशन। ओके, नाउ सी द ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले जो बेसिक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जल्दी से कर लेते हैं। वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या? कौन कौन? साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट थीटा एंड कॉस इज सीकेंट थीटा एंड टेन इज कॉट थीटा। ओके, सो एक और फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉट क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। तो कॉट अगर लिखूं क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, नाउ सी वी नो दैट अब ट्रिग्नोमेट्री वैलिड किसके लिए है? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। बट अब राइट एंगल ट्राइंगल में यूज कैसे की जाती है? तो रूल सिंपल है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आपके बहुत सारे वेज होंगे इसको लर्न करने के, बट जो मैंने पढ़ा है सीखा वो यही है। ठीक है, तो यह क्या है? पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी का उल्टा कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंड टेन क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। वैसे ही कोसिकेंट इसका उल्टा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सीकेंट हाइपोटेन्यूज बाय बेस एंड कॉट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके, नाउ अब ट्रायंगल में इसको यूज कैसे करें? तो पहली चीज किसके लिए वैलिड है ट्रिग्नोमेट्री? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। नाउ सी हमने कैसे ये फंक्शन का यूज करना है। अब देखो, सो अगर मैं आपको बोलूं फाइंड टेन थीटा यूजिंग द ट्रायंगल। ओके, पहला टेन थीटा पूछ लेते हैं, दूसरा रख लो कॉस एल्फा नॉट थीटा एल्फा। अब दो एंगल है, क्या इनका मतलब क्या एंगल्स का? चलो देखते हैं। याद रखना, थीटा के रिस्पेक्ट में हम साइड चूज करेंगे विच इज परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, बट परपेंडिकुलर बेस ढूंढने में बहुत कंफ्यूजन होता है, उसको दूर करो। देखो कैसे। थीटा, पहले हम थीटा की बात करेंगे। यार ना, जो भी एंगल आपने ढूंढना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। सो दिस इज योर परपेंडिकुलर। और जहां 90 डिग्री और थीटा हो, जहां 90 डिग्री थीटा हो, क्या बनता है? बेस। और 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। क्या मेरी बात समझ आई? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। बचा क्या? बेस। बेस को ढूंढने का एक और तरीका, 90 डिग्री और थीटा उसी लाइन पे होगा। क्या बात समझे? ओके, सो टेन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर इज 4। सो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना गया? 4 और बेस कितना है? 3। ओके, अगर मैं पूछूं कॉस एल्फा। अब कॉस एल्फा क्या था? कॉस का क्या फंक्शन है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या 3/5 होगा कॉस एल्फा? है ना? सो गलत। अब देखो मैंने क्या बोला था, एंगल इज द किंग हियर। सी थीटा के रिस्पेक्ट पे हम बात करते पहले एंगल, अब किसकी बात कर रहे हैं? एल्फा। एल्फा नॉट थीटा। तो हमारे दोबारा कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, मींस जो परपेंडिकुलर बेस है वो चेंज हो गया, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। क्या? देखो कैसे। अब इस ट्रायंगल के लिए फॉर एल्फा हमारा परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा? सो परपेंडिकुलर विल बी, इसके मैंने क्या बोला था, जो भी एंगल होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो इसके सामने क्या है? ये। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले तो हाइपोटेन्यूज वो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बचा क्या? बेस। अगर बेस ढूंढना है, सिंपल तरीका क्या है? 90 डिग्री और अल्फा, एंगल और 90 डिग्री उसी लाइन पे होगा जहां बेस होगा। सो दिस इज योर बेस। ओके, फ्लिप ट्रायंगल। ओके, तो बस इसका थोड़ा अवेयर रहना इस केस में। सो कॉस एल्फा कितना जाएगा? वी नो दैट कॉस एल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हियर बेस इज 4 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5। क्या बात समझ आई? सो इसका आइडिया तो आपको होगा बेसिक। चलो थोड़ा और पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अच्छा, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको भी लर्न कर लेना। फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर एल्फा। ओके, अब यहाँ एक चीज नोट करो, मैंने हर जगह ना एंगल अलग लिए, एक्स, थीटा एंड एल्फा। तो ना कुछ भी हो सकता है, इसके साथ जो भी होगा ना वो इसका एंगल होगा, साइन के साथ जो भी होगा उसका एंगल होगा। अदरवाइज अगर साइन के साथ एंगल है तो सिंपल स्पेलिंग है, किसी का नाम है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विदाउट एंगल आप लिखते हो ना, वो गलत है। ठीक है, कई बच्चे ना जल्दबाजी में साइन लिखते हैं, थीटा और ये एक्स वगैरह लिखना भूल जाते हैं। पहली चीज, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो भी क्वांटिटी होगी, जो भी मेरे पास यहाँ वेरिएबल होगा, वो क्या है? उसका एंगल। विदाउट एंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो इसका पैरामीटर मेन क्या है? एंगल। क्या बात समझ आई? तो 3 फॉर्मूले लर्न कर लेना अच्छे से। ओके, सो ये आपको बेसिक आइडिया होगा 10th लेवल पे, तो 10th लेवल तक यही पूछा जाता है ना मेन। नाउ सी द नेक्स्ट थिंग। सो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ओके, सो यहाँ डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन आपको पूछा जाता है, आप कंफ्यूज होते हो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो ये टेबल क्या बताता है आपको? वैल्यू।
वैल्यू कि साइन थीटा कितना होगा पर्टिकुलर डिग्री किसी एंगल पे। ओके नाउ सी, पहले मैं ये सब डिस्कस करने से पहले मैं डिग्री और रेडियन को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। अपने पास किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे लाइक 0 डिग्री 30 45 60 90 180 एंड सो ऑन, इन सभी चीजों पे साइन कॉस टेन किसी की वैल्यू पूछता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो कैसे निकालते हैं पहले देखो। वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक डिग्री में कितने रेडियन आएंगे, सो यहाँ से एक डिग्री निकाल दिया 180 यहाँ लेके पाई बाय 180 रेडियंस। सो अगर मेरे को किसी भी डिग्री को कन्वर्ट करना तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, x रेडियन इज इक्वल टू x बाय 180 पाई रेडियन। समझ आ, किसी भी कोई भी आप डिग्री कन्वर्ट करना चाहते हो रेडियन में, उसे मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है ये, ठीक है। अब जैसे मेरे को 30 डिग्री में चाहिए, 0 पे तो 0 आएगा, 30 डिग्री पे कितना आएगा देखो। सो फॉर 30 जस्ट पुट 30, यहाँ 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 बाय 180 कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया पाई बाय 6, ठीक है। सिमिलरली 45 फॉर्मूले में रखा, 45 बोथ साइड जस्ट डिवाइड कर दो, कितना आया पाई बाय 4। वैसे 60 पे पाई बाय 3, वैसे अगर आप 90 पे जाओगे पाई बाय 2, 360 कोई भी आप कैसे भी कन्वर्ट कर लो, ठीक है। सो पहला मेरे पास क्या जाएगा 0, और यहाँ कितना जाएगा पाई बाय 6, और यहाँ पे कितना जाएगा पाई बाय 4, पाई बाय 3 रेडियन, एंड दिस इज पाई बाय 2 एंड सो ऑन। क्या मेरी बात समझ आई? चलो वैल्यू निकालते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। ओके अब देखो यार, पहले ना साइन थीटा को लर्न कर लो, 4-5 वैल्यू 2-3 बार बोलोगे, याद करोगे अपने आप, रिपीट करोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। फिर अगर ट्रिक चाहिए तो ये है अंडर द रूट n बाय 4, इसकी वैल्यू बस 0 1 2 3 4 कर लो, किसके लिए साइन वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 0 पे 30 पे 45 60 एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये ट्रिक है, वरना मैं आपको एडवाइस करूंगा एक बार वैल्यू लिखते हैं उसको बस 4-5 बार लर्न करो, अपने आप याद हो जाती है। 10th लेवल का चीज़ है ये, ठीक है। तो साइन थीटा 0 पे कितना होता है 0, बस यहाँ वैल्यू डालो, 0 बाय एनीथिंग इज 0, इस पे वैल्यू डालेंगे कितनी 1, सो 1 बाय 4 इज 1 बाय 2, वैसे यहाँ वैल्यू डालो कितनी 2, जैसे फर्स्ट 0 1 2 3 4, सो 0 डाल दिया, फिर 1 डाला, दूसरी वैल्यू आएगी यहाँ 2 पे तीसरी वैल्यू आएगी, सो आएगा 1 अपॉन अंडर द रूट 2, वैसे नेक्स्ट डालोगे 3 बाय 4 अंडर द रूट, सो 3 बाय 2 बन जाएगी, वैसे ही लास्ट 1, ठीक है। यहाँ वैल्यू डाल के देख लो, अपने आप मैच हो जाएगी सारी। ओके नाउ सी, इसके झंझट में ना पड़ो, सिंपल आ जाओ ट्रिक पे। क्या है 2-3 बार ऐसे रिपीट करो, क्या आएगा 0 पे 0 1 बाय रूट 2, सॉरी 1 बाय 2 1 बाय रूट 2 अंडर रूट 3 बाय 2 एंड 1। एक और बार बोलो 0 1 बाय 2 1 बाय रूट 2 अंडर रूट 3 बाय 2 एंड 1। एक और बार बोलो, वैसे 3-4 बार रिपीट करो, अपने आवाज जाएगी। बस एंगल याद रखना, कितने एंगल 5 एंगल है, 0 30 45 देन 60 और फिर क्या बचा 90 डिग्री। ओके देख लेना, अपने फिंगर्स पे को लर्न करो कौन कौन से है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90। ओके सो सी पाएगा 0 1 बाय 2 1 बाय रूट 2 अंडर रूट 3 बाय 2 एंड 1। 3-4 बार रिपीट करो, अपने आप याद हो जाएगा। अब कॉस क्या है, बस उसका उल्टा फॉर्म लिख दो, उसको रिपीट कर लो रिवर्स, 1 अंडर रूट 3 बाय 2 1 बाय रूट 2 1 बाय 2 0, ठीक है। इसी को उल्टा करके लिख दो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट tan थीटा क्या होता है, फॉर्मूला क्या था sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin थीटा बाय cos है, जैसे डिवाइड कर दो sin डिवाइड, मतलब इन सभी को आपस में डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा 0 बाय 1, दो चीज याद रखना 1 बाय 0 एंड 0 बाय 1। 1 बाय 0 इज इनफाइनाइट, 1 बाय एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट। ओके और 0 बाय 1, 0 के नीचे कुछ भी आ जाए ना कभी भी, बस 0 नहीं आना चाहिए और इनफाइनाइट में आना चाहिए, ठीक है। कोई वैल्यू आ जाए, रियल नंबर आ जाए कोई भी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ कितना जाएगा 0 बाय 1, सो दिस इज इक्वल टू 0। 1 बाय 2 अंडर रूट 3 बाय 2 कितना जाएगा 1 बाय अंडर रूट 3, ये 1 इनको आपस में डिवाइड करना सबको, ठीक है। सो क्या जाएगा 1 बाय 2, यहाँ जाएगा रूट 3 और देखो आ गया 1 बाय 0, 1 बाय 0 इज इनफाइनाइट। बस आपको मेनली ये 3 वैल्यू लर्न करनी है, बाकी अपने आप हो जाएगी। कैसे, अब कोसिकेंट थीटा निकालना ना, कोसिकेंट थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, किसका उल्टा होता है साइन थीटा। अब यार कुछ 0 का उल्टा क्या है, 0 का उल्टा अपने को पता ही नहीं है क्या है, तो ऐसे टर्म जो अपने को पता ही नहीं है उसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट। सो यहाँ क्या जाएगा इनफाइनाइट। ओके वैसे ही 1 बाय 2 का उल्टा करो, क्या जाएगा 2, 1 बाय रूट 2 का उल्टा क्या रूट 2, यहाँ क्या जाएगा 2 बाय रूट 3 और 1 का उल्टा जस्ट 1। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बस जो साइन थीटा है उसको रेसिप्रोकल कर लो, बिकॉज साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ द कोसेकेंट थीटा। वैसे सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, ठीक है। तो इसको उल्टा कर लो, क्या जाएगा 1 2 बाय रूट 3 अंडर द रूट 2 एंड अगेन 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। वैसे देखो इसी वैल्यू को रिपीट कर दो, कोसेकेंट थीटा इज इसको रिपीट कर दो 1 2 बाय रूट 3 अंडर रूट 2 इनफाइनाइट। वैसे कॉट थीटा किसका उल्टा होता है tan थीटा का। तो 0 का उल्टा क्या जाएगा इनफाइनाइट रूट 3 1 बाय रूट 3 और इनफाइनाइट। जैसे अभी मैंने कहा 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा, जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं इसी से बना दो 1 अपॉन इनफाइनाइट इज जस्ट इक्वल टू 0। क्या बात समझ रही? तो दिस इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? सो ये ना 2-3 मिनट 1 मिनट में इजीली कर सकते हो, बट आपको बस फर्स्ट वाली याद रखनी है। फर्स्ट क्या थी 0 1 बाय रूट 2 सॉरी 1 बाय 2 1 बाय रूट 2 अंडर रूट 3 बाय 2 एंड 1। ओके अच्छा यहाँ तक तो अपने पास हो गया। अगर पाई आ जाए 3 पाई आ जाए 5 आ जाए 7 पाई बाय 2 कुछ ऐसी वैल्यू हो जाए फिर कैसे निकालें, तो उसके लिए ग्राफिकल मेथड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो उसको देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ हम ग्राफ पे। यार हमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साइन की किसी भी वैल्यू को डिफाइन कर देता है। जनरली जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी वैल्यू को इजीली डिस्क्राइब कर देता है। ठीक है, चलो समझते हैं इसके बारे में। पहले याद रखना साइन और कॉस की मैक्सिमम रेंज क्या है, +1 -1। ठीक है, मतलब कॉसाइन थीटा कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +1, और मिनिमम कितनी हो सकती है, -1। इसी के रेंज के बीच में फ्लक्चुएट करता है, +1 एंड -1। कौन कौन, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, चलो अब स्टडी करते हैं अबाउट द ग्राफ। यार ना ऑड फंक्शन अभी काम पे आएगा, लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अब आ जाओ, दिस इज द ग्राफ फॉर साइन थीटा। किसके लिए ग्राफ है, साइन थीटा के लिए। साइनसॉइडल वेव बनती है ऐसी, वेव ऑस्किलेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्प्रिंग मोशन एंड सो ऑन। चलो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आ जाओ मेन चीज साइनसॉइडल का। अभी जो मेरे पास ग्राफ है ना, सबसे पहले इसकी यहाँ हम एंगल पे डिफाइन करेंगे, रेडियंस पे कितनी वैल्यू होती है, कैसे लाई करती है। ठीक है, सबसे पहले एंगल कैसे लिखें, बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होती है कि कहाँ कौन सा एंगल आएगा। तो उसके लिए सिंपल है यार ना, एंगल हमेशा हम दो पोर्शन में डिफाइन करेंगे, 0 मैक्सिमम और मिनिमम। 0 यहाँ, मैक्सिमम यहाँ गया, मिनिमम रेंज आ गई -1। अब माइनस का मतलब ये नहीं कि उसकी मिनिमम वैल्यू है, ये सारी डिस्प्लेसमेंट्स हैं कि मैक्सिमम +1 हो सकती है, एंड जैसे पेंडुलम है ना, मैक्सिमम यहाँ जाएगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन आएगी यहाँ, तो सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम ही है दोनों तरफ पे। क्या मेरी बात समझ रहे हो। चलो देखो, तीन जगह वैल्यू डिस्क्राइब करनी है, 0 +1 एंड -1, उसी पे एंगल डिफाइन करना है। 0 प्लस यहाँ पे आया, माइनस यहाँ पे आया, तो देखो हर एक 0 पोजीशन पे ये 0, ये यहाँ पे एंड सो ऑन। ठीक है, जहाँ जहाँ +1 है, -1 है, 0, वहाँ हम एंगल डिफाइन करेंगे। एंगल डिफाइन करने का रूल क्या है, देखो ऊपर n π/2, 0 1 2 3 4 डालते रहो वैल्यू, 0 पे 0। ठीक है, 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, π/2, 2 डालोगे तो कितना आ जाएगा, पाई, नेक्स्ट 3 π/2, 4 डालोगे तो 2 पाई, नेक्स्ट 5 π/2, नेक्स्ट 6 पे जाएगा 3 पाई, नेक्स्ट 7 π/2, नेक्स्ट 4 पाई, वैसे ही 9 π/2 एंड नेक्स्ट 5 पाई एंड सो ऑन। बस ये वैल्यू डालते जाओ, अपना आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई। अब देखो साइन नोट करते रहना, साइन थीटा विल गिव यू 0 एट व्हाट एंगल। अब थीटा किस एंगल पे 0 आ रहा है, देखते रहो, एक 0 पे, एक पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, इन सभी वैल्यू पे 0 आ रहा है, तो क्या मैं जनरल वैल्यू लिखता हूँ थीटा के लिए, बिल्कुल लिखते हैं। क्या लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 हर एक वैल्यू पे 0 आ रहा है, तो मैं लिखता हूँ n पाई, वेयर n स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन। क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब याद रखना ये वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकती है, प्लस माइनस, जैसे मैं ये लिख देता हूँ, इट कैन बी प्लस एंड माइनस बोथ। माइनस क्यों, नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे वेरी करेगा वो भी चेक करेंगे, अभी आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकंड मेरे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू +1। ठीक है, अभी +1 कहाँ है, चेक करो, यहाँ पे एंड सो ऑन। तो मेरे पास कहाँ आ जाएगा, देन थीटा इज इक्वल टू π/2, 5 π/2 एंड 7 π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब वो क्विक करना है, तो जनरल टर्म ढूंढने की आपको वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। जल्दी से ग्राफ बनाओ, ये पॉइंट लिखो एंड आगे बढ़ो। अच्छा, दूसरी कंफ्यूजन, सर एंगल कौन सा होगा इधर, रीडिंग के टर्म पे तो ठीक है, अगर डिग्री पे पता करना फिर वो कन्वर्जन हमने किया हुआ है। एक ट्रिक याद रखो, 90 का टेबल, बस पढ़ते जाओ। 0 यहाँ कितना जाएगा, 90 बनता 90 का टेबल याद रखो, सिंपल 90 होगा 18, 0 0 लगाते रहो, 90 को आगे बढ़ाते जाओ इसी वे पे। ये थर्ड कितना जाएगा, 180 डिग्री, नेक्स्ट 270, नेक्स्ट 360, नेक्स्ट 450। ठीक है, नेक्स्ट कितना जाएगा, वैसे बढ़ाते जाओ, 540, नेक्स्ट 630 एंड सो ऑन। बस 90 का टेबल करो, 9 का टेबल मीन्स 90 का टेबल है, आगे बढ़ते जाओ, 0 0 लगाते जाओ। क्या बात समझ आई, तो वैसे आप तो इजीली। अब देखो इन सभी वैल्यू पे क्या देखो, +1। सिमिलरली थर्ड वन, साइन थीटा इज इक्वल टू -1। ढूंढ लो कहाँ दे रहा है, 3 π/2 पे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 3 π/2, 7 π/2 एंड सो ऑन 11 π/2। ठीक है, एपी का यूज करके ना मुझे जनरल टर्म भी लिखते हैं, बट फिलहाल अभी आपको जरूरत नहीं, जल्दी से आप भी बना दो, उसके टर्म पे अगर कंफ्यूजन हो रही है वहाँ तो डायरेक्ट यहाँ पे आता। ठीक है, जल्दी से ग्राफ बनाओ, सॉल्व कर लो। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस, क्या बोल रहा था मैं कि साइन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे फंक्शन जिन पे नेगेटिव का फर्क पड़ता हो। नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो क्या जाएगा, -x। क्या आएगा, -x। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोलूँ इफ f(x) इज इक्वल टू x, क्या बोल दिया, ये x³ पकड़ लो। ठीक है, अगर आप x की जगह -x डालो, क्या आंसर आ जाएगा, -x³ विच इज जस्ट इक्वल टू -x³। और ये x³ क्या था, ये फंक्शन, सो f माइनस ऑफ x कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ fx। ऐसे फंक्शन जिनको इस फॉर्म पे लिखा जाए, जिस प्रॉपर्टी को अलाउ करे, जिस पे प्रॉपर्टी लगाई जा सके, उनको बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो साइन में ये प्रॉपर्टी होती है ना, साइन इज ऑड फंक्शन। अपने काम की चीज क्या है यहाँ, सर ग्राफ, ऑड फंक्शन ग्राफ कैसे बनता है, देखो पॉजिटिव साइड पर अगर ऐसा है ना वो, तो नेगेटिव साइड के साथ उल्टा बनेगा, अपोजिट। ठीक है, देखो कैसे, अगर यहाँ से ऊपर गया था तो यहाँ से नीचे को आएगा, बस याद रखना। तो कैसे बनेगा फिर वो, क्या बात समझ आई। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -π/2, यहाँ कितना हो जाएगा, पाई,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 3π/2 एंड सो ऑन। क्या बात समझी? देखो वैल्यू फ्लिप होगी, -π/2 पे -1, π/2 पे +1, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन ग्राफ याद रखना, अगर वो पॉजिटिव साइड पे जैसे भी जा रहा है उसके नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव एक्सिस पे कैसे बना दो उसका उल्टा। अगर यहाँ से राइज करते हो तो यहाँ से नीचे को आएगा। क्या बात समझे? ठीक है, सो समझ आ। चलो आप आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं कॉस का। ओके, समझो कॉस के कर्व के लिए फॉर कॉस थीटा रूल सेम वही अपने पास केस कहाँ पे 0 +1 -1, वहाँ की वैल्यू बस देखते रहो। 0 यहाँ है और ये मेरे पास सॉरी +1 के लिए ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है, और 0 के लिए ये आ गया, -1 के लिए ये 0 अगेन, +1 यहाँ, 0 अगेन, -1 यहाँ एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ओके, अब बताते जाओ वैल्यू। फर्स्ट क्या आएगी पाई के टर्म पे, दिस इज 0, यहाँ कितना जाएगा 90 का टेबल कितना जाएगा π/2, और यहाँ पे कितना आएगा पाई, और यहाँ पे कितना आएगा 3π/2, यहाँ पे 4π है ना 90 का टेबल, तो मेरे पास क्या आएगा 4π/2, सो क्या आएगा मेरे पास 2π, नेक्स्ट 5π/2, नेक्स्ट 3π, नेक्स्ट 7π/2, यहाँ 4π, नेक्स्ट 9π/2 और इधर 5π एंड सो ऑन। क्या बात समझ आई? वैसे 90 डिग्री तोड़ में क्या जाएगा 0, 90 डिग्री, 180, 270, 360, 450 एंड 540 एंड सो ऑन सो ऑन। क्या बात समझे? ओके, सो अब आ जाओ, देखो वही दोबारा सेम रूल, बस अब यहाँ याद रखना जो मेरे पास कॉस है वो एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे फंक्शन जिसपे नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो कॉस माइनस ऑफ थीटा इज जस्ट इक्वल टू कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव टर्म का। जैसे एग्जांपल के लिए fx इज इक्वल टू x², अगर आप यहाँ -x भी डालोगे तो क्या हो जाएगा -x² विच इज जस्ट x²। सो माइनस ऑफ x किसके बराबर आ गया fx। सो याद रखना कॉस थीटा इज अ इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन क्या इंपॉर्टेंस है? तो ग्राफ अलाइक बनता है, सेम ग्राफ बनेगा। जैसे अगर आप इस साइड जाओगे तो यहाँ देखो ऊपर हो गया ना, ऊपर से नीचे को ऐसा है तो यहाँ भी ऐसे रहेंगे, पहली वैल्यू फिर दूसरी वैल्यू एंड सो ऑन। क्या बात समझिए? तो यहाँ क्या जाएगा हमारे पास 0 देन -π/2 और यहाँ क्या जाएगा -π, -3π/2 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ाते जाओ। देखो समझ आ? तो दिस इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में अलाइक ग्राफ आता है दोनों तरफ और ऑड में वो फ्लिप हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्या बात समझ आई? अब आ जाओ चेक करो वही, वैसे आप डायरेक्ट यहाँ देख सकते हो कौन कौन सी वैल्यू है। फर्स्ट cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा कहाँ 0 आ रहा है चेक कर लो, कहाँ पे π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2, 7। अब देखो याद रख लो ऑर्डर पड़ता ना, π/2 फिर 3 फिर 5 7 9 11 एंड सो ऑन। सो इन सभी वैल्यू पे 0 है। नेक्स्ट cos थीटा इज +1, पॉजिटिव कहाँ आ रही है उसकी वैल्यू, कहाँ पे थीटा इज 0 2π, नेक्स्ट 4π, देखो बढ़ रहा है सीक्वेंस 2 4, नेक्स्ट क्या होगा 6 फिर 8 एंड सो ऑन, ठीक है। इस साइड पे से इस साइड में लाइन हो रहा है, ओके। नेक्स्ट थर्ड वन cos थीटा इज -1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव का है पाई 3π एंड सो ऑन। सो पाई 3π, नेक्स्ट 5π 7π एंड सो ऑन। सीक्वेंस मैच करो। क्या बात समझ आई? अब देखो ये वो चीज़ें जो आप क्विकली एग्जाम में एकदम से ड्रॉ कर सकते हो विद इन 1 मिनट, हार्डली 30 सेकंड लगेंगे जल्दी इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखते हैं थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट और फॉर्मूलाज जो आपके निट के लिए IIT JEE उसके लिए चलो एडवांस ही है। निट वाले जल्दी क्या है वो मैथ से थोड़ा अनटच रहते हैं, है ना, तो मैथ में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज जो आपको हाफ एंगल फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला या फिर डबल एंगल फॉर्मूला। ओके, हाफ एंगल फॉर्मूला या डबल एंगल फॉर्मूला। डबल क्यों? sin 2 थीटा cos थीटा, दो ही फॉर्मूले हैं जनरली, ये दोनों इसी से ड्राइव होते हैं, थर्ड एंड फोर्थ दूसरे से ड्राइव होता है। देखो कैसे, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, प्रोजेक्टाइल में भी यूज होता है, ठीक है, रेंज फाइंड करने के लिए। cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ हम आइडेंटिटी यूज करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब एक टाइम sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, एक टाइम cos स्क्वायर थीटा की। अगर आप पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो, मान लो sin स्क्वायर थीटा की निकालते हो वैल्यू, तो sin स्क्वायर थीटा कितना जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रख दो sin स्क्वायर थीटा निकाल के यहाँ रख दो, क्या जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। जब आप यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे विच इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, जब इस फॉर्मूले पे रखोगे तो ये आएगा, ठीक है। नहीं समझ आया? 4 याद रखो बस, 1 2 3 4, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंटीग्रेशन में बहुत यूज होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट sin a प्लस बी cos a प्लस बी a माइनस बी इनको इनकी वैल्यू यहाँ रख लो, ठीक है जी। देखो 90 प्लस थीटा एंड सो ऑन सारी यहाँ ड्राइव होते हैं। अगर आपको बोल जाए ना व्हाट इज sin 90 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या होता है, तो जल्दी से यहाँ रख लो sin a प्लस बी। अब यहाँ बीच में माइनस दो, कुछ भी कोई भी एंगल दे दो। अब देखो ग्राफ हमने क्या था ना
वो वैल्यू को पता होनी चाहिए। ओपन कर लो जल्दी से, क्या जाएगा, साइन 90 डिग्री कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 90, ठीक है। अगर फर्दर वैल्यू देगा कौन सी देगा ये, 270 360 कुछ भी ऐसा पूछेगा, 2 पाई पे, पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको ग्राफ से वैल्यू लेनी है, अगर नो पता है तो कर लो, जैसे यहाँ पता है अपने को वैल्यू साइन 90 कितना होता है 1, तो क्या जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस 90 पे कितना होता है कॉस 90 पे 0, तो कहता तो मेरे पास क्या जाएगा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा, वो सारी यहाँ से बनी हुई है। ओके, सो ये सारी वैल्यू याद कर लो, कितना है साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, माइनस से बीच में माइनस रख दो, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, सेम। क्या बात समझ आई? इसी आइडेंटिटी से ये वाली आइडेंटिटी बनी है साइन 3 थीटा वाली। क्या होता है साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जल्दी से देखो कैसे, ये कोई काम की नहीं है, फिर भी देख लो एक बार बनी कैसे। यार ना ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने ना अपना मैथमेटिक्स अपने माइंड को डेवलप करना ना, अलजेब्रा क्वेश्चन ट्राई करो, जितना भी अलजेब्रा सारा, ये सारा क्या अलजेब्रा है। हम तो सिर्फ आइडेंटिटी लगा रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन अपनी बहुत अच्छी रखो, प्लस माइनस को सुधारो अच्छे से, वरना एक माइनस आपको पूरा लीड होती है, ठीक है जी। साइन 3 थीटा कैसे तोड़ दिया, साइन 2 थीटा प्लस थीटा, तो आ गया साइन ए प्लस बी, वो आइडेंटिटी लगा के पूरा सॉल्व करोगे। ये जंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, एक बस खेलना है यहाँ पे, एक फॉर्मूला को दूसरे में पुट करते रहो, कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। स्मार्टली जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, तो जब आपको लास्ट में से कैलकुलेशन करोगे तो ये मिल जाता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आइडेंटिटी ड्राइव होती है एक दूसरे वैल्यू पुट करके, तो ये फॉर्मूला को पता होना चाहिए। अब लास्ट देखो, ओके, सो लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ CD फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। अब कई बच्चे सोचेंगे सर अभी तो क्या था, वो अलग चीज थी, वो क्या थी, साइन ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे है साइन ए प्लस साइन बी, दोनों सेम है? नहीं, बहुत फर्क है दोनों में। मैक्सिमम लेक्चर्स को ये मान लेते हैं, दोनों को सेम ही मानते हो, और ना बहुत फर्क है इन पे। वहाँ क्या है, साइन एंगल ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी अलग अलग ऐड हो रही है, साइन ए अलग ऐड हो रहा है प्लस साइन बी, अलग अलग फंक्शंस हैं। यहाँ क्या उसका एंगल ऐड हो रहा है, बात समझ रहे हो। तो देखो साइन ए प्लस बी कैन बी रिटन एज साइन ए प्लस साइन बी, सॉरी 2 साइन, अब देखो उसको याद करने की ट्रिक है, 2 साइन कॉस, साइन ए प्लस साइन बी में क्या है 2 साइन कॉस 2 कॉस साइन, 2 साइन कॉस 2 कॉस साइन। पहले में क्या हमेशा a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, ठीक है, a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 साइन कॉस 2 कॉस साइन, जब यहाँ माइनस है, कॉस a प्लस कॉस बी में क्या जाएगा 2 कॉस कॉस, और कॉस a माइनस कॉस बी में 2 साइन साइन विद माइनस साइन। ओके, तो क्या पहला a प्लस बी बाई 2, दूसरा a माइनस बी बाई 2। ओके, देखो नेक्स्ट, ये भी थोड़ा सा एक बार इसको रीड कर लेना, tan a प्लस बी, लाइक ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब यूज होता है, ऐसा पूछेंगे दुनिया आपको, बट यूज हो गए काफी जगह, ठीक है। tan a प्लस बी tan a माइनस बी, सिंपल सा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। वैसे यहाँ a माइनस बी है तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। क्या बात समझ आ रही है? इस तरह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऐसे तो बहुत सारे कंसेप्ट है, बट सिंपली इन सभी कंसेप्ट को याद कर लेना, इनके रिगार्डिंग आपको काफी हेल्प होगी फिजिक्स को सॉल्व करने में। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो, जितनी प्रैक्टिस करते हो करते रहो, लगे रहो। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, दैट्स इट। ओके।